नमस्कार। भारत के चैंपियंस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और जिस तरह से हमने कल देखा कि किस तरह से भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता और उसके बाद रात होते होते देर रात नीरज चोपड़ा ने बड़ी खुशी दी, जहां पर उन्होंने रजत पदक जो है वो अपने नाम किया। इस कड़ी में अब आज जो है वो मुकाबला है कुश्ती से एक बार फिर, जहां अमन सहरावत से उम्मीद रहेगी कि वो कांस्य पदक जीतने की कड़ी को और थोड़ा बड़ा करे। तो अगले आधे घंटे हम इस सब पे बात करेंगे। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य खबरों को भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम भारत के चैंपियंस की। तो पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय पहलवान अमन सहरावत से कांस्य पदक जीतने की उम्मीद रहेगी। अमन सहरावत आज 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे। अमन का मुकाबला प्यूर्टो रिको के डैरियन टोई क्रूज से होगा। इससे पहले अमन सहरावत ने क्वार्टर फाइनल में अल्बानिया के पहलवान जेलिम खान एबाक्रोव को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन अंतिम 4 में उन्हें जापान के रेई हिगुची से हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतकर एक बार फिर देश का मान बढ़ाया। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीतने में सफलता हासिल की। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। गोल्डन बॉय कहे जाने वाले नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतकर एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीतने में सफलता हासिल की। भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में नीरज की शुरुआत फाउल के साथ हुई। हालांकि उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में अपने बेस्ट थ्रो के साथ भारत को 5वां पदक दिलाने में कामयाबी पाई। इस जीत के बाद देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने और इतिहास रचने पर नीरज चोपड़ा को हार्दिक बधाई। वह लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। भारत को उन पर गर्व है। उनकी ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। भारत को उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा भविष्य में और भी पदक और गौरव लाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण हैं। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत को खुशी है कि वे एक बार फिर ओलंपिक में सफल रहे हैं। रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। वे आने वाले अनगिनत एथलीटों को अपने सपनों को पूरा करने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। वहीं पेरिस ओलंपिक में रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने देश के लिए पदक जीतने पर अपनी खुशी जाहिर की। इवेंट तो काफी अच्छा था, तगड़ा कंपटीशन था और बिल्कुल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब क्राउड हो, और बिल्कुल क्राउड बहुत अच्छा था और कंपटीशन भी काफी जबरदस्त रहा। अपनी कंट्री के लिए मेडल जीता है तो उसकी खुशी है। और अच्छा करेंगे, मेहनत अभी करेंगे। ये तो दिन है, कभी किसी खिलाड़ी का दिन होता है, कभी किसी का, लेकिन हम मेहनत करनी नहीं छोड़ेंगे और अभी आगे और भी कंपटीशन आते रहेंगे, उनमें फिर मेहनत करके और अच्छा करेंगे। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के रजत पदक जीतने के बाद उनका पूरा गांव जश्न में डूब गया। परिवार सहित पूरे गांव के लोगों ने उनकी जीत का जश्न मनाया। नीरज चोपड़ा के पिता और चाचा ने जीत की खुशी जाहिर करते हुए नीरज के सुनहरे भविष्य की कामना की। लगातार हम लोगों ने सिल्वर मेडल जीता है, तो ये भी एक बड़ी खुशी की पल है हमारे देश के लिए कि हम लगातार टोक्यो में गोल्ड जीता था और पेरिस में सिल्वर जीत पाए हैं। ये अपने देश के लिए बड़ी खुशी के पल है। पहला जो मेडल आया था वो 87 प्लस मीटर में आ गया था, लेकिन अब की बार आप गोल्ड देखेंगे तो गोल्ड 93 मीटर के करीब में आया है।
तो और कंपटीशन बढ़ गया है, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थ्रो बढ़ानी पड़ेगी, तभी मेडल टैली में खड़े पाएंगे अपने खुद। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर वो कमाल कर दिखाया जिसका पूरे देश को इंतजार था। वे लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतने में सफल रहे। इस जीत के साथ ही नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। नीरज साथ ही व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए। उनसे पहले सुशील कुमार और पीवी सिंधु ने ये उपलब्धि हासिल की थी। पेरिस से मुकेश शुक्ला, पानीपत से अभिषेक महाजन के साथ स्पोर्ट्स डेस्क डीडी न्यूज। वाकई नीरज चोपड़ा की बड़ी सफलता। भारत के चैंपियन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक में सिल्वर जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा से फोन पर बातचीत की। उन्होंने गोल्डन बॉय को देश का सोना बताया है। साथ ही नीरज की मां के बयान को भी खास बताया। हेलो, नमस्ते सर। बहुत 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 बधाई आपको। धन्यवाद सर। अपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया जी। और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपके तरफ आशा की नजर से देख रहे थे। बस सर वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया, उसका थोड़ा सा वो रहा। क्या किया जाए भाई? वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ, लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए, उसकी खुशी है जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है और आपने तो पिछली बार भी मुझे याद है आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी जी। और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सचमुच में तगड़ा होता है। हाँ जी। और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा। नहीं बिल्कुल सर, काफी अच्छा रहा और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा गेम में, स्पोर्ट्स में अप डाउन्स, और अभी आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और बाकी आगे गेम्स आ रहे हैं तो वो खेल लेंगे सर अच्छे से। आपकी माताजी भी कभी खेल कूद में रही थी क्या? नहीं सर, फैमिली से कोई नहीं रहा, पर ये है कि यहाँ हरियाणा में वो माहौल जरूर है खेल का, तो कुछ ना कुछ पहले बचपन में खेल रहे होंगे। माताजी का जो इंटरव्यू है जी। उसमें एक जो स्पोर्ट्स परिवार का स्पिरिट होता है, हाँ जी। वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा। जब उनको कहा गोल का, उन्होंने कहा भाई वो भी तो मेरा बेटा है। ये स्पिरिट है। मैं तो बहुत सचमुच में आपके परिवार को भी बधाई देता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि आप तो एकदम से ये स्पोर्ट्स में सर वही है। जुड़े रहते हैं। हाँ सर, स्पोर्ट्स में अप डाउन वो चलता है। अब ऐसा काफी अपना दिन रहता था, भगवान अपने साथ होता था कि हम गोल्ड जीतते थे, और गेम में वही है कि अब अरशद ने जीता है तो वही है, जिसका दिन होता है सर उसी को मिलता है वो उस दिन। तो जैसा हमारा टोक्यो में था। हाँ तो जी है ही, लेकिन आप लोगों की मेहनत होती है और आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल सर। आपने इंजरी के बाद भी जो मैनेज किया है ना, वो वाकई बहुत ही अद्भुत है जी। और उसमें तो एक स्पिरिट, मुझे देश के लिए कुछ करना है, वही तो ड्राइव करता है। बिल्कुल सर, ये भी तो काफी बाकी है सर। आप हाँ। मन में से गोल्ड वगैरह निकाल दीजिए। हाँ सर, अब तो निकली है वैसे ही। आप स्वयं बहुत बड़ा गोल्ड है। नहीं सर, बिल्कुल ये तो सर चलता रहेगा जब तक गेम चल रहा है, तो हमेशा रिजल्ट तो उसी दिन डिसाइड होता है, पर अपनी तरफ से सर मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, वो ज्यादा ही करेंगे आगे, और जब तक खेल लेंगे अपनी कंट्री के लिए हमेशा जितना अच्छा कर सकते हैं। और बहुत नई नई ऊंचाइयों को पार हो रहा। आपने वैसे भी 2 बार ओलंपिक जीतने वाले बहुत गिने गिने लोग होते हैं, उसमें तो आपने अपना नाम दर्ज करा ही दिया है। बिल्कुल सर। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई और आपके माता पिता को भी मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। और मेरी बहुत शुभकामनाएं, और आप मुझे
जी सर। हमें इंजरी की डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है सर, ये समझाइए हाँ जी कि इसका क्या उपाय हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, जी थैंक यू सो मच चलिए, सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। थैंक यू सर, टेक केयर, अच्छा, नमस्ते सर। वहीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने पैरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम और नीरज चोपड़ा को पदक जीतने पर बधाई दी है। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कल ही भारत के नीरज चोपड़ा ने भी पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के पुरुष वर्ग में रजत पदक जीतकर भारतीय खेल जगत के लिए एक नया इतिहास रचा है। भारतीय हॉकी टीम और नीरज चोपड़ा द्वारा लगातार 2 ओलंपिक खेल में पदक जीतना बड़ी सफलता है, जो निश्चित रूप से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। मैं अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से भारतीय हॉकी टीम और श्री नीरज चोपड़ा को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वहीं पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। इसी के साथ ही नीरज ने लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पेरिस में मौजूद हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने नीरज चोपड़ा से खास बातचीत की। जिन्होंने अभी फिर से इतिहास रचा। नीरज, कितना उत्साह था इस समय पूरा अरेना आपके लिए एकदम जोश था, लबरेज था और आप वेव कर रहे थे कि चिल्लाइए चिल्लाइए। किस तरह से आपने पूरे इवेंट को एंजॉय किया? नहीं, इवेंट तो काफ़ी अच्छा था, तगड़ा कंपटीशन था और बिल्कुल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब क्राउड हो, और बिल्कुल क्राउड बहुत अच्छा था और कंपटीशन भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा। वही है, अरशद ने बहुत अच्छी थ्रो लगाई और अपनी भी थ्रो वही है, कोशिश कर रहा था कि बहुत अच्छे से हो, लेकिन एक ही थ्रो न पाई, बाकी तो फाउल थी। अब वो रनवे वगैरह पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपनी कंट्री के लिए मेडल जीता है तो उसकी खुशी है। नीरज, हिंदुस्तान से फोन आ रहे थे, आपका मैच कब है, आपका मैच कब है? इतना एक्साइटमेंट है, इतना बड़ा बना दिया आपने इस गेम को, कितना प्राउड फील होता है? नहीं, बहुत अच्छा होता है जी। एक टाइम पे जेवलिन को कोई जानता नहीं था और अभी आज ऐसा मौका आ गया कि लोग रात को जाके देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल वही है कि ऐसे ही सपोर्ट रहेगी तो और अच्छा करेंगे, मेहनत अभी करेंगे। ये तो दिन है, कभी किसी खिलाड़ी का दिन होता है, कभी किसी का, लेकिन हम मेहनत करनी नहीं छोड़ेंगे और अभी आगे और भी कंपटीशन आते रहेंगे, उनमें फिर मेहनत करके और अच्छा करेंगे। 90 का जो आपका एम है, 92 कर दिया नदीम ने, तो अब तो उससे ऊपर का टारगेट होगा? नहीं, मेरा किसी कोई जो थ्रो, और सब अपनी थ्रो करते हैं, सब अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, किसी को देख के मुझे नकल नहीं करनी है। मेरा अपना तरीका है, भले ही 90 कब होगी नहीं होगी वो चीज़ अलग है, लेकिन और ऐसा नहीं है कि हमेशा 90 से ऊपर ही मेडल जाता है। सबसे मेन होता है कि आप उस दिन कैसे परफॉर्म करते हो और उस दिन किस तरीके से उस प्रेशर को हैंडल करते हो, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी होता है और उस चीज़ पे काम करेंगे। और किसी की थ्रो देख के मुझे ऐसा नहीं करना है कि हाँ उसने मारा तो मुझे ही मारना है। वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में है और वो जब होना होगा हो जाएगा, उसके लिए मेहनत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये थे नीरज चोपड़ा, जो बता रहे थे कि कितना बड़ा पल था उनके लिए और उन्होंने आज जो अचीव किया, ये ना केवल उनके लिए, पूरे देश के लिए सेलिब्रेशन का मौका है। कैमरा संतुल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, पेरिस। तो ज़ाहिर तौर पर नीरज चोपड़ा ने तो इतिहास रच दिया है, लेकिन जैसा कि हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि आज का दिन जो है वो भारतीय पहलवान अमन सहरावत के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज वो अपना कांस्य पदक का मुकाबला जो है वो खेलने उतरेंगे। अब से थोड़ी ही देर के बाद, कुछ देर के बाद उनका मुकाबला जो है वो शुरू होगा। तो इस पर, मुकाबले पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुश्ती कोच ललित कुमार, जो कि द्रोणाचार्य अवॉर्डी भी हैं। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से अमन की बात की जाए तो शायद आपसे बेहतर कोई अमन सहरावत को जान नहीं सकता है, क्योंकि उसी छत्रसाल स्टेडियम में अमन प्रैक्टिस करके पेरिस गए हैं, जहां पे आप कोचिंग देते हैं। तो क्या कहेंगे आज के मुकाबले के बारे में? मुकाबला देखो, नया दिन है, नया मैच है और हम तो अभी अमन से बात हुई तो हमने कहा हल्के से नहीं लेना उस मैच को, और जैसा और कंपटीटर होते हैं ऐसे ही इसको जो है अपने मान के चलो, लेकिन अपना जो 100% दो और 100% देके इस देश को एक मेडल दो। हमें इस देश को जो है मेडल की जरूरत है और हमारी अकेडमी और अमन को भी इस देश को ज्यादा जरूरत है मेडल की,
और ये अच्छा होता, 4 साल बाद आता ओलंपिक जो है इवेंट जो है, और उसके बाद जो है अगर 4 साल में मेडल लिया, और ओलंपिक जैसे मेगा इवेंट जो होता है स्पोर्ट्स का, इसमें से मेडल लाना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। पूरा वर्ल्ड जो है सबकी नजरें होती हैं, वहां से मेडल लाना एक बहुत बड़ी बात है। और हमें उम्मीद क्या पूरा हमारे को समझ लो 70-80% चांस पूरे अमन के ही है कि अमन मेडल जीतेगा। बिल्कुल ललित जी, अगर आज के मुकाबले की अगर खास तौर से बात करें तो कितना दमखम दिखता है विरोधी पहलवान में जो कि प्यूर्टो रिको के हैं, क्योंकि उन्होंने पैन अमेरिकन गेम से कहना चाहिए कि इस पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, तो उनकी चुनौती को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए वो जो है पैन अमेरिकन गेम से जो है प्यूर्टो रिको का प्लेयर है, और वो जो है नया आया, नया नाम है। मैंने कहा ना नए, क्योंकि अमन की इससे कभी पहले कभी बाउट नहीं हुई है, पहली बार बाउट होगी जी। हाँ, वो उसमें जो स्पीड है, एंकल पे अटैक करता, हमने अमन को समझाया भी है और उसे पता है इसके बारे में। लेकिन ये नया है, वो भी अमन को नहीं जानता, इसलिए हमने कहा कि हल्के से नहीं आंकना है उसको और अपना 100% देना है। अमन को ये बोला है और वो देगा भी, और हमें उम्मीद है पूरी तरह कि आपको और इस देश को जो है आज की रात को एक कांस्य पदक मिलने वाला है कुश्ती से। ललित जी, अगर कल के मुकाबले की बात करें, क्योंकि जिस तरह से जो जापानी पहलवान है वो नंबर 1 भी थे, हालांकि इससे पहले भी अमन की उनसे भिड़ंत हुई थी जहां पे एक बार फिर से उनको 10-0 से ही हार का मुंह देखना पड़ा था, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जब इस तरह के सेमीफाइनल मुकाबले होते हैं और जो पिछली हार होती है वो कहीं ना कहीं दिमाग पे हावी हो जाती है, कहां पे आप मानते हैं अमन से कहां पे चूक हुई जो कि फाइनल में जाने से वो चूक गए? नहीं, जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कल की जो कुश्ती थी, अमन की जो कुश्ती थी, उसमें जो है हमें भी उसकी कुश्ती जो है पसंद नहीं आई। लेकिन क्या होता है कई बार, जो मैंने बताया ना, एक नया मैच होता है, नया दिन होता है, तो उसमें जो है उसकी बॉडी जो जिस हिसाब से क्वार्टर फाइनल खेला था अमन, उस हिसाब से जो है सेमीफाइनल खेलता तो हमें लगता है कि उसका रिजल्ट कुछ और होता, परंतु जो है उसकी बॉडी चल नहीं पाई। और जो आपने जैसा कहा, जापानीज रेसलर जो है वो पूरे वर्ल्ड में इस बार नंबर 1 सीड पे है, और रियो ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट भी था, थोड़ा प्रेशर था अमन पे भी। और क्योंकि जो है आपने बताया, जैसे अभी मैंने 1-1.5 महीना पहले अमन की उससे कुश्ती हुई थी, और उसका प्रेशर भी था अमन पे। वो कहते ना एक बार किसी कुश्ती हो जाए और 10-0 से हार जाए, पर ऐसी बात नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे क्वार्टर फाइनल मैच था, जैलिम खान उसने भी अमन को हराया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10-0 से। तो लेकिन वो नई कुश्ती होती है, पर हाँ अमन जैसा हम चाह रहे थे वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए उस कुश्ती में। जो कमी ये रह गई सर कि उसने जो है उसको पहले शुरू में जो है उसको नंबर दे दिए, वहीं से जो है नंबर जाने पे जब 4 पॉइंट की थ्रो लग जाती है तो खिलाड़ी के मन में ये होता है कि उस पर और अटैक करूं, जल्दी नंबर लूं। उसके नंबर लेने के चक्कर में जो है वो फिर और पॉइंट लूज कर गया, वही उसको नुकसान हुआ। जो उन्होंने शुरू में पॉइंट दे दिए वो उसको नुकसान हुआ। जी बिल्कुल, वहीं पे नुकसान हुआ, और जाहिर तौर पर जापानी पहलवान के खिलाफ जिस तरह से उनकी एक पहले भी उनको शिकस्त मिली थी, वो हार भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे हावी थी। बहरहाल आज उम्मीद करेंगे कि अमन जो है वो देश की झोली में एक और कांस्य पदक ला दे। आपने अपना कीमती समय दिया ललित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दूरदर्शन। और अब बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलेटिक्स में भारत का अभियान समाप्त हो गया है। इस खबर पर हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलेटिक्स में भारत का अभियान जो है वो समाप्त हो गया है। शुक्रवार को भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम ने राउंड 1 में अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ समय 3:58 मिनट निकाला और फिर हीट में 2 में 5वें स्थान पर रहे। हालांकि टीम पेरिस 2024 ओलंपिक के फाइनल में जगह नहीं बना सके। स्टेड डी फ्रांस में दूसरी हीट में मोहम्मद अनस, राजेश रमेश, अमोज जैकब और मोहम्मद अजमल की भारतीय चौकड़ी स्टैंडिंग में 11वें स्थान पर रही। शीर्ष 8 टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। वहीं भारतीय महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम पहले दौर में हीट 2 में 8वें स्थान पर रही और फाइनल में नहीं पहुंच पाई। भारत की ज्योतिका श्रीदांडी, मचित्रा राजू पुवमा, विद्या रामराज और सुभा वेंकटेशन ने 3 घंटे 32 मिनट और 51 सेकंड का समय निकाला। हालांकि वो समय हीट में 8वें और कुल मिलाकर 15वें स्थान पर रहीं।
पेरिस ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली निशानेबाज मनु भाकर और हॉकी गोलकीपर पिया श्रीजेश भारत के ध्वजवाहक होंगे। श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक के साथ ही हॉकी को अलविदा कह दिया। भारतीय हॉकी को उन्होंने 2 दशक से ज्यादा समय तक अपनी सेवाएं दी। मनु ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है। टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले ललित उपाध्याय ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा कि ओलंपिक में पदक जीतना उनका बचपन से सपना था। ललित उपाध्याय ने इस मौके पर कहा कि पूरी प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों ने अपना 100% देने की कोशिश की। दिया है ब्रॉन्ज मेडल जीत करके टोक्यो के बाद एक बार फिर से उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। पेरिस में ललित उपाध्याय हमारे साथ हैं और बहुत डट के खेले ललित टीम के साथ। ललित, बिल्कुल आप शुरू में कह रहे हैं भावुक कर देने वाला पल है। मैं तो श्रीजेश का वो वीडियो देख रहा था जब उन्होंने गोट को दंडवत प्रणाम किया गोल पोस्ट को, तो वही इतना इमोशनल पल है। बिल्कुल आप लोग इमोशनल होंगे। जी बिल्कुल, और मतलब देश के लिए जब भी करने का मौका मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती है। और हम जब हॉकी पकड़े थे पहले से लेके तब से हमें ओलंपिक की केवल कहानियाँ सुना करते थे, लेकिन आज जब ओलंपिक में मेडल आए और भी बैक टू बैक, तो बड़ी बात होती है और एक हर प्लेयर का सपना होता है ऐसा करना। ललित, कैसे आप पूरी जर्नी को यहाँ पर देखेंगे, जिस तरह से पूरे लीग से लेकर के आप खेले, एक ही मुकाबला जर्मनी से जो सेमीफाइनल में हारे और एक बीच में हारे ग्रुप में, लेकिन ओवरऑल आपने ऑस्ट्रेलिया को भी धूल चटाई। कैसे अपनी पूरी हॉकी को देखते हैं और जर्नी को कैसे देखते हैं, आगे देश कैसे एंजॉय करें? जी, इसके लिए मैं पूरे कोचिंग स्टाफ को धन्यवाद करना चाहूँगा, मैस्योर, असिस्टेंट कोच, फिजियो, सबका, क्योंकि ये पूरा जो स्ट्रेटजी होती है एज ए कोच लोग तैयार करते हैं। और एज अ प्लेयर जो हम पूरे एज अ टीम जो हम लोगों ने खेला है, मैं अब एक प्लेयर का वो करूँगा कमिटमेंट के लिए कि सारों ने थ्रू आउट अपना 100% दिया है। हाँ, रही बात आपने 2 मैचेस की बात की, तो दे आर भी वर्ल्ड क्लास टीम है और अगर देखा जाए तो बहुत ही क्लोज मैच रहा था। ऐसा भी नहीं कि वो हम पे डोमिनेट कर रहे थे और ये गेम का पार्ट है, तो डेफिनेटली कोई हारता कोई जीतता है, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहे हैं और बैक टू बैक ओलंपिक में मेडल लाना बड़ी बात होती है। हमारे कई एथलीट चौथे पायदान पर है। विनेश देखिए लास्ट में आकर डिस्क्वालीफाई हो गई, तो ये दर्द जो देश ले करके घूम रहा था, आप लोगों ने उसको कहीं ना कहीं भुलाने का मौका दिया। जी, जाहिर सी बात है, जब भी हम आते हैं और कंट्री के लिए बड़े इवेंट में, ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स या वर्ल्ड कप, जब भी बड़े इवेंट में हम मेडल लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेडल टैली में भी काउंट होता है, कि वो भी बड़ी बात होती है। और जो प्लेयर नहीं मेडल ले पाए हैं उनके लिए तो हार्ड लक ही बोल सकते हैं हम, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम कंट्री के लिए वो रिस्क जो प्लेस है और उसको हम पूरा भरने के लिए कुछ तो अपना योगदान दे पाए हैं। सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही है, तो कैसे देखते हैं आप तमाम लोगों को, कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री से लेकर जो जुड़े रहे आपके? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्रधानमंत्री जी का, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, टॉप्स है, साई है, मैं सबका धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि जहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोगों को जो स्पोर्ट्स पर्सन को फैसिलिटीज़ चाहिए वो टॉप्स और साई और सबको मतलब हम लोगों को फैसिलिटीज़ को देते हैं, तो वो भी ज़रूरी होती है। और रही बात स्टेट गवर्नमेंट का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे बड़े मैं यूपी गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि लास्ट ओलंपिक में आने के बाद जब मेडल आया था तो मैं वहाँ पे डिप्टी एसपी ज्वाइन किया था। मैं ही नहीं बल्कि अदर स्टेट के लोग, प्लेयर्स जो भी थे, उनको भी अपने स्टेट्स में जो जॉब चाहते थे, कोई डिप्टी एसपी, कोई एसडीएम, जो भी उनको मिलता था। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने सबको पैसा दिया था, मतलब जो एक रिस्पेक्टेड अमाउंट होता है, करोड़ रुपए प्लेयरों को, जो लोग बात करते थे कहते केवल क्रिकेट में पैसा, अदर स्पोर्ट्स में नहीं, तो सरकार ने वो कमी भी पूरी की थी। ललित उपाध्याय हमारे साथ थे जो इन्होंने इतिहास रचा और दिखा दिया कि क्या कुछ वो कर सकता है। कैमरा सैंडल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़। तो वाकई भारतीय हॉकी टीम की बड़ी सफलता रही है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की पेरिस ओलंपिक में टीम के कांस्य पदक जीतने से काफी खुश हैं। उन्होंने टीम की जीत को शानदार बताते हुए कहा है कि पूरी टीम एकजुट होकर खेली। भारतीय टीम के कांस्य पदक जीतने के बाद हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की से बात की, तो आप सुनिए ये बातचीत और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया, पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और हमारे साथ हैं इंडियन ओलंपिक हॉकी टीम को जो पूरा का पूरा देख रहे हैं और लेजेंड रहे दिलीप तिर्की साहब। तिर्की साहब, आपके नेतृत्व में कार्यकाल में क्या कुछ बदला, ये बदलाव देखेंगे और ये जो बदलाव के बयार ब्रॉन्ज मेडल बैक टू बैक? बदलाव ये है बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल, और इस ओलंपिक में टीम का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है। हर एक खिलाड़ी ने उन्होंने मेहनत की है, लीग मैचेस, नॉकआउट मैचेस, हालांकि सेमीफाइनल मैच में टीम ने बेहतरीन गेम का प्रदर्शन किया था, लेकिन हम बैड लग रहा के जीत नहीं पाए जर्मनी के साथ। लेकिन आज का मैच बहुत ही अच्छा रहा, शानदार रहा।
और टीम में कॉन्फिडेंस था, मुझे कॉन्फिडेंस मेडल टर्नी में आना है, इसलिए पहले से मेरा भी यही था कि विश्वास था टीम मेडल टर्नी में होना चाहिए। और खुश इस बात का है मुझे कि हर एक खिलाड़ी को पता था कि मेडल टर्नी में आना है और उसी हिसाब से मेहनत करना है और वो कामयाब हो गया। टीम में सभी ने कलेक्टिव एफर्ट दिया, लेकिन हरमनप्रीत जिस तरह से उन्होंने आज दोनों गोल करे बड़े इंपॉर्टेंट थे। देखिए, आज हमारे इंडियन टीम का परफॉर्मेंस वर्ल्ड में बेटर आया है। डेफिनेटली मैं कहूँगा हरमनप्रीत का गोल, जब हरमनप्रीत ठीक टाइम में गोल किए हैं, हम मैच जीते हैं। और उसके साथ साथ डिफेंस में गोलकीपर के हिसाब से सीजर की बात करें, हम फर्स्ट रनर के हम बात कर रहे हैं अमित रोहित दास के, फिर हार्दिक की बात करें, फॉरवर्ड में अभिषेक, सब ने बहुत अच्छा हॉकी खेली है। सरजेश के लिए बड़ा यादगार रहेगा ये हॉकी, जिस तरह से उन्होंने गोल पोस्ट को प्रणाम किया जाते हुए कि बड़ा इमोशनल पल था। कैसे देखेंगे सरजेश के पूरे सफर को? देखिए, सरजेश का परफॉर्मेंस हमेशा हम याद करेंगे और उनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए, हॉकी के लिए काफ़ी रहा है। जिस हिसाब से परफॉर्म किए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। लास्ट ओलंपिक्स में भी आपने देखा होगा बहुत सारे एशियन गेम्स और एशिया कप, एशियन चैम्पियन ट्रॉफी, और अब पेरिस ओलंपिक्स में आपने देखा बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से उन्होंने खेले हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हर एक खिलाड़ी को एक दिन रिटायर करना पड़ता है और उन्होंने भी मन बना लिए थे और आखिर आज पहले से उन्होंने डिक्लेयर कर चुके थे कि ओलंपिक्स का जो लास्ट मैच होगा वो उनका लास्ट मैच होगा। लेकिन खुश की बात है कि जो लास्ट मैच उनका ब्रॉन्ज मेडल मैच से ब्रॉन्ज मेडल से जीत के साथ हो रही है। तो सभी खिलाड़ी इन्होंने कभी उनको इस बात को समझते थे और सबका मेहनत रंग लाए और देश को सीजेस को ब्रॉन्ज मेडल डेडिकेट किए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए कि जिस तरह से भारतीय टीम ने अपना सफर तय किया इस ब्रॉन्ज मेडल के साथ, वो यहाँ से जा रहे हैं, आगे और इतिहास रचेंगे। कैमरा संजीव के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ पेरिस।